ससुराल में दुख, मायका में सुख कभी कभी आफत बन जाता है। ये क्या शुभम, तुमने कहा था शादी के बाद हम विदेश घूमने जाएंगे, लेकिन ये मनाली की टिकट। तुम्हें पता है मेरे भैया भाभी अपनी शादी के बाद स्विट्ज़रलैंड गए थे और मेरी फ्रेंड भी अपने हनीमून पर ऑस्ट्रेलिया गई थी। सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे? पीहू नाराज होते हुए बोली। पीहू, अभी शादी में भी काफ़ी खर्च हो गया है। अभी मेरा इतना बजट नहीं है कि हम विदेश जा सकें, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जल्द ही हम विदेश भी घूमने जाएंगे, ऐसा शुभम ने कहा अपनी नई नवेली पत्नी को मनाते हुए। बहुत मुश्किल से पीहू मनाली जाने के लिए राजी हुई। एक हफ्ते बाद दोनों वापस घर आ गए। पीहू के ससुराल में उसकी सास, दो नंदें और वो दोनों पति पत्नी थे। छोटा सा मध्यम वर्गीय परिवार था। शुभम अकेला कमाने वाला था, लेकिन परिवार में किसी चीज़ की कभी कमी नहीं होती थी, क्योंकि सब एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखते थे। पीहू एक संपन्न परिवार की बेटी थी। वो और शुभम एक दूसरे को पसंद करते थे। जब पीहू ने अपने परिवार वालों को शुभम के बारे में बताया, तो वैसे तो उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि शुभम एक नेक और ईमानदार लड़का था। लेकिन उन्होंने पीहू को समझाने की कोशिश ज़रूर की थी कि शुभम की छोटी सी तनख्वाह में गुजारा कैसे करोगी, लेकिन पीहू उस समय कुछ सुनना नहीं चाहती थी। प्यार की खुमारी में उसे उस वक्त हैसियत और स्टेटस नज़र नहीं आ रहा था। ससुराल में पीहू के दिन तो गुजर रहे थे, लेकिन हर चीज़ में वो अपने ससुराल की तुलना अपने मायके से करती रहती थी। कभी खाने की वैरायटी पर बहस करती, तो कभी घर की सुख सुविधाओं पर सवाल करने लगती। बात बात पर वो रूठ कर अपने मायके चली जाती थी या मायके वालों के सामने अपनी मांग रख देती थी। गर्मी आते ही पीहू को अपने एसी वाले कमरे की याद आने लगी। शुभम, मुझे गर्मी में रहने की आदत नहीं है। मेरे मायके में तो हर जगह एसी लगे हैं। शुभम का अभी बजट नहीं था, फिर भी पीहू के लिए उसने कमरे में एसी लगवा दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं पीहू अपने मायके वालों से एसी भी ना मांग ले। शुभम एक स्वाभिमानी लड़का था और उसे इस तरह पीहू का अपने मायके से चीज़ें लाना पसंद नहीं आता था। अगले महीने पीहू का जन्मदिन था और वो बहुत उत्साहित थी। सुबह उसकी सास ने बहू बेटे के साथ आरती की और पीहू को जन्मदिन की बधाई दी। पीहू सोच रही थी कि उसके मायके की तरह यहाँ भी उसके जन्मदिन पर बहुत बड़ी पार्टी होगी, लेकिन शाम को शुभम उसे सिर्फ डिनर पर लेकर चला गया तो पीहू का गुस्सा फूट पड़ा। शुभम, तुमने तो मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया। पता है मेरे पापा मेरे जन्मदिन पर कितनी बड़ी पार्टी रखते थे। मैं जो मांगती थी मुझे गिफ्ट में मिल जाता था, लेकिन यहाँ तो किसी को मेरी कोई कदर ही नहीं। मैं जा रही हूँ अपने मायके। कहते हुए वो अटैची में कपड़े डालने लगी तो उसकी सास ने समझाते हुए कहा, बहू, अब ये तुम्हारा घर है। लड़की को अपने ससुराल में सामंजस्य बैठाना पड़ता है। अपने पति की जेब देखकर उसका साथ देना पत्नी का कर्तव्य होता है। मानते हैं तुम्हारे मायके की तुलना में यहाँ तुम्हें सुख सुविधा कम मिलती हैं, लेकिन हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बेटा, शादी के बाद मायके में बेटियां मेहमान होती हैं। इस तरह छोटी छोटी बातों पर मायके जाना अच्छी बात नहीं है। मामी जी, जब से इस घर में आई हूँ एडजस्ट ही तो कर रही हूँ। अपने मायके के सारे ऐशो आराम छोड़कर यहाँ आई थी, लेकिन यहाँ किसी को मेरी कोई परवाह ही नहीं है। शुभम ने भी पीहू को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं थी। मायके गए हुए पीहू को 15 दिन हो गए थे। इस बार शुभम भी उसे मनाने नहीं गया। पीहू की माँ भी बेटी की जिद में परेशान थी, लेकिन उसे जाने को कैसे कहती। लेकिन पीहू की भाभी को पीहू का इस तरह मायके में धरना देना सुहाता नहीं था। पीहू इन सब से बेखबर पहले की तरह ही मायके पर अपना अधिकार समझती थी। एक दिन जब वो अपनी भाभी को खाना परोसने के लिए बोलने उसके कमरे की तरफ जा रही थी,
तो अचानक से फ़ोन पर भाभी की बात सुनकर ठिठक गई। उसकी भाभी अपनी माँ से बातें कर रही थी। माँ, मेरी ननंद तो यहाँ आकर ही बैठ गई है, जाने का नाम भी नहीं लेती, हर चीज़ में टांग अड़ाती है, मेरा तो जीना दूभर कर दिया है। जब से शादी हुई है तब से हर रोज़ कोई ना कोई फरमाइश रख देती है। उसे तो अपने पति की इज्जत का भी ख्याल नहीं है। अरे अब हम कब तक उसकी ज़रूरतें पूरी करते रहेंगे। आखिर मायके पर भी एक हद तक ही अधिकार जताया जाता है, लेकिन उसने तो कभी ससुराल को अपनाया ही नहीं। ऐसा ही था तो शादी ही क्यों की थी उस मिडिल क्लास लड़के से। पीहू के कदम वही जड़ हो गए थे। गला सूखने लगा था और आंखें बरस पड़ी थी। दिमाग में अपनी सास की कही बातें गूंज रही थी। सासू माँ ठीक ही तो कह रही थी, अब ससुराल ही मेरा घर है। जिस मायके पर मैं पहले की तरह अपना अधिकार समझती थी, वो अधिकार तो कब का ख़त्म हो गया। मायके में भी तभी इज्जत मिलती है जब हम अपने ससुराल वालों की इज्जत करते हैं। सच में शादी के बाद बेटियां मेहमान बन जाती हैं। गलती तो मेरी ही थी कि मैंने कभी वास्तविकता को स्वीकारा ही नहीं। मैं अपना और अपने पति का अपमान नहीं होने दूंगी। मेरा ससुराल चाहे जैसा भी हो, लेकिन वहाँ मैं हक से तो रहती हूँ। उसी दिन पीहू ने शुभम को फ़ोन किया। शुभम, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मुझे यहाँ से अपने घर ले चलो। ये सुनते ही शुभम का चेहरा खिल उठा। वो बहुत खुश था। आखिर अब सही मायने में उसका घर बसने वाला था। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।